एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे किचन में। दोपहर में बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो उनका खाना लगाना है, तो मैंने कहा कि खाना लगाते लगाते आप सभी से हाय हेलो जाए। पेशी केशव हेलो करो। हेलो। जब आप आ ही गए हो तो कैसा रहा आपका स्कूल? मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। आज की स्कूलिंग कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये भी बता दो कि नंबर कैसे आ रहे हैं एग्जाम्स में? नंबर तो मेरे अच्छे ही आ रहे हैं, बस हिंदी को छोड़ के। हिंदी को छोड़ के। और हिंदी का एक बहुत बड़ा टास्क भी मिला है केशव को स्कूल की तरफ से। हाय गाइस। हाय गाइस, छोटू भी आ गए हमारे। मेरे आज साइंस का रिमार्क्स मिले तो मेरे उसमें 13 आउट ऑफ 15 आए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सबसे घर में एंट्री मारते ही बच्चों का जो होता है सबसे पहला सवाल, मम्मी खाने में क्या बना है? तो अगर ऐसे बोल दो कि दाल चावल भुजिया बनी है तो दोनों मुंह बना लेते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा जो है ना अपने आप को थोड़ा बहुत माइंड लगाया। मैंने कहा कि आज ना भिंडी और प्याज बना है मम्मी। भिंडी और प्याज क्या होता है? लेडी फिंगर और ऑनियन का मिक्स करके कुछ बना। भाई ने पूछा था, मैंने तो कार्तिक कहता है मम्मी सीधे सीधे बोलो ना कि दाल चावल और भिंडी प्याज की भुजिया बनी है। मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा बच्चे इतने चालाक हैं आजकल के कि आप कुछ ना चेंज नहीं कर सकते। चावल का पतीला देना बेटे। तो फटाफट से इन लोगों को खाना लगाते हैं। आज मेरी प्यारी सी मिक्सचर जो आपको दिखाई देती है, हमेशा यहाँ रखी रहती है, उसका जो है ना स्विच खराब हो गया था ऑन ऑफ वाला। तो आज एक कंपनी है ना इनकी, वहाँ से बुलाया गया था, कंप्लेन डाली गई थी 2 दिन पहले। तो आज मेरी मिक्सी भी ठीक हो गई है और खाना वाना सब रेडी हो चुका है। पापा आने वाले हैं। हलचल मची हुई है घर में, बच्चे आ जाते हैं स्कूल से। तो और चकोर को जो है ना वो आईसीयू हो गया है, तो वो आराम कर रहे हैं ड्राइंग रूम में, इसलिए मैं चकोर से नहीं मिलवाऊंगी आज। खाना पीना खा के वो बिल्कुल रेस्ट पे हैं। छोटी जल्दी से आके सबसे हाय हेलो करेंगी अभी अभी। छोटी को भी आप सभी बहुत प्यार देते हैं, बहुत देखना चाहते हैं और मेरे अलावा बाकी सबको सुनना चाहते हैं गाइस। आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं किसी को बोलने नहीं देती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को बोलने नहीं देती। एक्चुअली ब्लॉगिंग में और कैमरे में सब बोलने में कंफर्ट नहीं होते हैं। पहले मैं भी नहीं थी, जब मेरे सामने न्यूज़ ब्लॉगिंग होती थी जब स्टार्टिंग में, तो मेरे हस्बैंड ही ब्लॉगिंग करते थे और जब मेरे सामने वो कैमरा लाते थे तो मैं कंफ्यूज ही हो जाती थी और मैं बात ही नहीं कर पाती थी। और मुझे पहले सोचना पड़ता था कि मुझे क्या बोलना है और फिर मैं आप सभी से बात करती थी। पर अब हमेशा रेगुलर में इस चीज़ को करने के बाद मैं अब हैबिचुअल हो गई हूँ इस चीज़ की। हाँ बेटा लग गया बस। तो मुझे अब आप सभी से बात करने में ना कोई हिचकिचाहट होती है, ना मैं कुछ सोचती हूँ। जो मेरी मन में आता है, जैसे मैं अपने घर में बात करती हूँ वैसे मैं आप सभी से बात कर लेती हूँ। अगर आप सभी को लगता है कि मैं मौका नहीं देती हूँ किसी को बोलने का, तो ये बहुत गलत बात है। मैंने अभी अभी छोटी को बोला कि आज वो ब्लॉग स्टार्ट करें और आप लोग उसे बहुत प्यार देते हैं, बहुत उसे दुलार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी करती हूँ, घर में सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। आप सभी ने देखा है कि हमने छोटी को स्पेशल फील कराने के लिए कितने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेशन किया, जो कि हमारे सारे बर्थडे सेलिब्रेशन से बिल्कुल हटके था, क्योंकि हमारा वो पैटर्न ही नहीं था बर्थडे सेलिब्रेशन का। लेकिन हमने वो सब कुछ किया सिर्फ छोटी को खुश करने के लिए और वाकई छोटी बहुत खुश है। तो मैं छोटी को ही बुला देती हूँ। बच्चों को खाना दे के मैं आ गई हूँ छोटी के रूम में आप सभी से बात करवाने। और छोटी आ रही हैं अभी, पापा भी आ चुके हैं, बेल बज गई है, तो मेरे पास जो है टाइम का हो गया। तो मैं जाऊंगी अभी पापा को खाना खिलाने और यहाँ आप सभी छोटी से बात करेंगे। आज छोटी अकेले खूब सारी बातें करेंगे। नहीं, मैं क्या बात करूंगी बताओ आप मुझे। जो मैं करती हूँ वो आप करो। मुझे बर्थडे विश किया उसके लिए बहुत सारे थैंक यू सभी। बस आप सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे विशेष दिए, उसके लिए बहुत बड़ा बस इतना ही बोल के मैडम चुप हो जाती है। और बताओ क्या बोलूंगी आप मुझे? और आपके बारे में सभी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, सभी छोटे सभी बड़े आपको इतना प्यार करते हैं, है ना, कि बहुत सारा करते हैं। जब आप व्लॉग में आते हो तो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि आप कम दिखती हो, है ना। थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो जाए तो आप दीदी मुझे व्लॉग में मत लेना, मैं आज तैयार नहीं हूँ, कभी मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ। और मेरा क्या है कि मैं जैसी होती हूँ वैसी आप सभी के सामने आ जाती हूँ, पर मैं वैसी नहीं आती। हाँ ये मैडम जब तक अब आज देखिए आज इतनी सुंदर सुंदर तैयार हैं तो आज कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जरा पापा आ गए हैं, 2 मिनट जरा ब्लॉगिंग संभालो, जरा बातचीत करो। देखिए मैडम को आप सभी मुझे कहिए कि मैं ही नहीं बोलूं और इन्हें जो है ना वीडियो रोक के मुझे समझाना पड़ रहा है कि इन्हें कैसे बात करनी है।
बताओ, बात करो भाई, सब इतना प्यार करते हैं, मैसेजेस का ही जवाब दे दो। नहीं, मैं बोलती तो हूँ पर ना अभी इतना नहीं बोलती, थोड़ा बहुत कम बोलती हूँ। हाँ, जैसा मेरे साथ शुरुआत में होता था ना कि कैमरा देख के मैं सोचने में तो अब आप ट्रेन हो चुकी हो ना, हो चुकी हूँ ना, तो अब आप कितने साल की तुम्हें भी ट्रेन करना मेरी ड्यूटी है ना। कितनी साल की ट्रेनिंग हुई है बताओ आपकी? अभी तो हमें 1.5 साल हुए हैं ब्लॉगिंग करते करते, है ना। नहीं, 1.5 साल का हुए। तुम्हारी शादी के से पहले ही हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। अच्छा। हाँ, जनवरी में ही हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है, फरवरी में तुम आ गई, तो समझ लो। मतलब मैं आई, हाँ, खुशी आई। बिल्कुल। तो हिसाब किताब बिल्कुल बराबरी का है ना, इसलिए बिना टेंशन, जैसे हम घर में बात करते हैं वैसे बात करनी है। आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके बारे में कुछ बात कर लो। तो मेरे बारे में मैसेज आ रहे, टाइम आने पे सबको सब चीज बता दिया जाएगा। हाँ। अभी तो फिलहाल हम साक्षी के लिए हैं गुड न्यूज में, उसका सब चीज, सब लोग आप लोग विशेष कीजिए, सब चीज अच्छे से नॉर्मल हो जाए। ये बात तो है। हाँ, और इन मैडम को आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए, है ना। तो साक्षी के यहाँ के घर में कुलकारियाँ गूंजेंगी तो समझ लीजिए हमारे यहाँ भी गूंजेंगी। बात तो एक ही है, खुशी इस घर की हो उस घर की हो, एक ही बात है। और खुशी दुगनी हो जाएगी, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, है ना। तो बहुत सारे सवाल जो हैं उन सभी का जवाब वक्त आने पे धीरे धीरे दे दिया जाएगा। तो सस्पेंस रखने में जो मज़ा है ना वो रिवील करने में नहीं है, ये हमारी छोटी की सोच है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, मैंने ही कहा है। क्या कहा है बताओ? अभी टाइम आने में बताएंगे। हाँ, नहीं, सस्पेंस वाला डायलॉग बोलो। सस्पेंस वाला, सस्पेंस में जो मजा है, जो सस्पेंस में मजा है वो रिवील करने में नहीं है। हाँ, तो आप सभी इसी सस्पेंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और पापा आ चुके हैं, उनको खाना देना है, तो हम चलते हैं पापा को खाना देने। भी अच्छे हाँ, मैसेज और हमारी बेटी के लिए भी आप लोग बहुत अच्छी अच्छी प्रे कीजिए कि जो भी नन्ना आए या नन्नी आए, हम दोनों नानियाँ जो हैं खूब खुशियाँ मनाएं। यंग नानी है ना, और मैं मामी नानी हूँ। ये यंग नानी है, मैं मामी नानी हूँ, है ना। तो और देखते हैं, देखिए बच्चे यहाँ खाना खा रहे हैं पीछे, और मैं घर में दिखाती हूँ आप सभी को, मम्मी पापा से मिलवा देती हूँ। क्यों, कैसा बना है भाई खाना? खाना चाची ने बनाया भाई, ये देखिए। ऑफिस नहीं है आज इनका, आज है वीकेंड, आज है सैटरडे, तो आज ये छुट्टी मना रहे हैं भाई। बगल में भाई आराम से तो आप लेटे हुए हैं, बगल में गांधी जी के दर्शन भी हो रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है भाई लोगों। क्या प्लान है आज का? आज आप जल्दी नहा लिए, देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी बात कीजिए भाई लोगों। आज क्या हुआ कि मैंने सुबह सुबह जल्दी जल्दी नहा लिया, और कुछ काम था बाहर, वो काम भी करके आ चुका हूँ मैं अभी तक। तो कुछ पैसों का लेन देन था, वो चीज़ें भी हो गई हैं, और मैं आराम से लेटा हुआ हूँ। आज देखता हूँ कि साक्षी और दीदी बुला रहे हैं बार बार कॉल करके, जाना होता है या नहीं जाना होता है। हर हफ्ते तो जाना अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना आज मतलब एक आंख बंद कर ली। मैंने कहा चलो देखते हैं। हम गलती से मैचिंग हो गए आज सैटरडे था, और ये एक बार टी शर्ट पहन रखी थी मैंने, तो मैंने कहा एक बार और पहन लूँ तो धुल जाएगी। और मैं तो ये रेगुलर मेरा सूट है, हर तीसरे दिन में पहन ही लेती हूँ। तो मेरा कौन सा ये बहुत स्पेशल है? हाँ, आपका भी रेगुलर ही। मेरी कोई भी टी शर्ट ना भाई लोगों, मैं सही बताऊँ तो 5-7 साल से कम पुरानी नहीं है। एक आध टी शर्ट सभी को पता होगी ये बात, क्योंकि कितना भी बड़ा फंक्शन हो या छोटा फंक्शन हो, कुछ भी हो, ये गिनी चुनी वही 4-5 टी शर्ट है इनकी, चमका के रखते हैं। जब धुल जाती है वो बिल्कुल नई जैसी लगती है, तो ये फट से पहन। 4-5 नहीं है मेरे पास, कम से कम दर्जन भर से ज्यादा टी शर्ट होंगी। हाँ, आप कॉलर कई सारे तो कॉलर वाले, कई सारे बिना कॉलर वाले, कई सारे जो है वो प्रिंटेड हैं। हाँ, इनके एक दिन में वैसे भी 3-4 टी शर्ट बदलते हैं, ये मैं आप सभी को बता दूं। रात को सोने के लिए अलग पहनते हैं, बहुत सुंदर सी ग्रे कलर की टी शर्ट है, रात को पहनी है सोने के लिए। और अगर कहीं से फोन आ जाए, अचानक कहीं बाहर निकलना पड़ जाए, जैसे कि सोसाइटी से फोन आ जाए और इन्हें जाना पड़े, तो ये खट से उस टी शर्ट को चेंज कर लेंगे। क्यों भाई, रात को सोने में टी शर्ट में क्या गंदा हो गया भगवान। हाँ, मैं कर लेता हूँ बिल्कुल। ब्रश करेंगे, टी शर्ट चेंज करेंगे, निक्कर हटा के लोअर डालेंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर नहाने के लिए, फिर वो टी शर्ट हटा देंगे, फिर से वो रात वाली टी शर्ट पहन लेंगे। बिल्कुल भी आलस नहीं आता। आलस तो है ही नींद के आसपास, दूर दूर तक नहीं है, बस खाली बिस्तर से उठने में आलस आता है। हाँ, ये तो है भाई, बिल्कुल सही बात है ना। और मेरी शिकायत, जो मेरे लिए जो आपकी शिकायत है ना कि मैं बोलने नहीं देती, वो रहने ही देते हैं, क्योंकि मैं वाकई अब कैमरे में बहुत बोलती हूँ। विदाउट कैमरा में बस बोलूँ नहीं बोलूँ वो तो आपको क्या ही पता। जे मैथिल लोग छथिन ना, तिनका कहै छै ये एतेक बैखर भ गेल छै ना, बहुत ज्यादा बैखर भ गेल छै।
हम बैखर नहीं बनत त हाँ के ब्लॉग के ना चलत से हो बता दिया। हम कहे छी बैखर हो गेल छी, हां बजट में बड बजे छी। अब मैं आप सभी को बता दूं जो मैथिल नहीं है उनको, ये मुझे कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़बोली हो चुकी हूँ। तो अगर मैं बड़बोली नहीं होंगी तो आप मेरे बिना 1 हफ्ते ब्लॉग चला लीजिए। नहीं वो अलग बात है, लेकिन फिर भी नहीं, अच्छा स्पेशली कैमरा ऑन होने के बाद ज्यादा बोलती हूँ। इसका सबूत मेरा कार्तिक बिल्कुल सच बोलता है, वो देगा। अच्छा चलो, मेरे को एक काम से बाहर जाना है तो ये ब्लॉग लंबा ना हो जाए, इसलिए हम लोग यहीं पे ब्लॉग को एंड कर देते हैं। कार्तिक सुन रहे हैं यहाँ पे आके कि भैया कहीं मम्मी पापा झगड़ा तो नहीं कर लेंगे। अच्छा पता है क्या होता है, एक बात और बताती हूँ। जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे रूम में रेस्ट कर रहे हैं और हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया और मेरी आवाज़ है ना बहुत लाउड है। ये एडिटिंग भी करते हैं ना तो बोलते हैं कि मुझे ना वॉल्यूम बिल्कुल डाउन करनी पड़ती है, तुम इतना लाउड बोलती हो। मेरी आवाज़ है ही तेज। फिलहाल हम ब्लॉग को एंड कर देते हैं। मेरी बात नहीं एंड कर देते हैं। तो जैसे ही मैं बात शुरू होते हैं ना, जैसे कि अभी मैं बोल रही थी तो कार्तिक खाना खा के हैंड वॉश करके फास्ट इसलिए आए कि कहीं मम्मी पापा झगड़ तो नहीं रहे। मैंने चावल भी मांगा था, मैं आराम से खा के इतनी जल्दी खाना खा के। ठीक है भाई लोगों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ब्लॉग में बताऊंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एडिटिंग तो मुझे ही करनी है, तुम्हारी दिल की बात पहुंचेगी या मेरे हाथ एडिटिंग आ गई ना उस दिन सच बताऊंगी। ये सच में ऐसी बातें बोल देती है, मैं एडिट कट इतना कट करता हूँ ना। चलो ठीक है, फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अनीता ठाकुर 1032 पे जाइए और इंस्टाग्राम बहुत सारे अच्छे बना रखे हैं। हम दोनों देवरानी जेठानी की रील्स लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए तो हम और बनाएंगे। बिल्कुल, वो बनाना नहीं चाहते। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।